श्री राधे राधे। महामना मालवीय जी और भगवान नाम महिमा। श्रद्धेय पंडित श्री मदन मोहन जी मालवीय महाराज के व्याख्यान का सारांश और उनके नाम संबंधी कुछ संस्मरण। सज्जनों, यह प्रयाग स्थान परम पवित्र प्राचीन तीर्थ है। पृथ्वी मंडल में कोई नगर प्रयाग के समान प्राचीन नहीं है। ऋग्वेद तक में जो संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, प्रयाग की महिमा आई है। इसीलिए इसे तीर्थों का राजा कहते हैं। भीष्म ने युधिष्ठिर को भगवती भागीरथी का महात्म्य बतलाते हुए कहा, प्रयाग में शरीर छोड़ने की बड़ी महिमा है। मैं भी जब जब प्रयाग आता हूँ तब तब गंगा जी को पार करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि माँ, अंत समय में मुझे अपनी गोद में अवश्य स्थान देना। प्रयाग के आसपास जितने स्थान हैं उनमें किसी समय देवता और ऋषि बसते थे, इसीलिए इनमें से एक का नाम है देवरिखा। माघ में 10,000 तीर्थ प्रयाग में आकर एकत्र होते हैं। आज हम लोगों की अपनी संस्कृति और अपने धर्म के साथ साथ तीर्थों में भी श्रद्धा जाती रही। यह अंग्रेजी शिक्षा का बुरा प्रभाव है। पुरुषों की अपेक्षा हमारी बहनों में अधिक श्रद्धा पाई जाती है। तीर्थ स्थानों के लिए पुरुषों की अपेक्षा वे ही अधिक संख्या में आती हैं। भगवान नाम की महिमा आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं और आगे भी सुनेंगे। संसार में बहुत से भाई कहते हैं, नाम के उच्चारण से क्या होता है। भगवान के नाम को भूलकर भी एक बार लेने से मनुष्य संसार सागर से तर जाता है, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। फिर उसे बार बार रटने से क्या लाभ। बात बिल्कुल ठीक है। संसार समुद्र से तारने के लिए एक ही नाम काफ़ी है, परंतु संतों ने इस मन को पारे से भी चंचल बताया है। यह मन पारद हूँ ते चंचल। इसे बांध रखने के लिए बार बार नाम लेने की आवश्यकता है। बार बार नामोच्चारण करने से जब यह स्थिर हो जाएगा तब एक ही नाम हमारे लिए पर्याप्त होगा। जब तक यह स्थिर नहीं हो जाता तब तक बार बार नाम लेना आवश्यक है। वेद शास्त्र सबने भगवान के नाम की महिमा गाई है। शुक्ल यजुर्वेद का सारा अध्याय नमस्ते रुद्र मन्यव नाम की महिमा से भरा हुआ है। पुराणों में तो स्थान स्थान पर नाम की महिमा का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति पर कुल्लू भट्ट की टीका है। उसमें तप का स्वरूप इस प्रकार वर्णन है कि ब्रह्मचर्य, जप, होम, समय पर शुद्ध एवं अल्प भोजन करना तथा राग, द्वेष एवं लोभ से रहित होना, इसी को ब्रह्मा जी ने तप कहा है। इसी तप का साधन करने से आप लोग नाम की महिमा को जान गए हैं। भीष्म जब धर्मों का उपदेश कर चुके तब युधिष्ठिर ने उनसे प्रश्न किया कि सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म आपको कौन सा जचता है। जीव किस मंत्र का जप करने से जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। इसके उत्तर में भीष्म बोले कि मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर सावधान रहकर संसार के स्वामी देवादिदेव अनंत पुरुषोत्तम भगवान की सहस्त्र नाम के द्वारा स्तुति करे। उन्हीं अव्यय पुरुष का भक्ति पूर्वक नित्य अर्चन करे। उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का स्तवन, उन्हीं को नमस्कार एवं उन्हीं की पूजा करे। उन आदि अंत से रहित समस्त लोकों के महेश्वर, जगत के अधिनायक, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, सारे धर्मों को जानने वाले, सारे लोकों की कीर्ति को बढ़ाने वाले लोकनाथ, महत्भूत तथा समस्त भूतों की उत्पत्ति के कारण भगवान नारायण का नित्य स्तवन करने से मनुष्य समस्त दुखों से तर जाता है। सारे धर्मों में श्रेष्ठ धर्म मुझे यही मान्य है कि मनुष्य भक्ति पूर्वक सदा कमल नयन भगवान का स्तुतियों द्वारा पूजन करे। यहाँ यह प्रश्न होता है कि जिनकी स्तुति का ऊपर विधान किया गया है वे भगवान कैसे हैं। इसी शंका के उत्तर में श्री भीष्म पितामह कहते हैं कि वे भगवान परम महान तेज हैं, परम महान तप हैं, परम महान ब्रह्म हैं,
सबसे श्रेष्ठ गति है। पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं, मंगलों के भी मंगल हैं, देवताओं के भी देवता हैं और भूत प्राणियों के अविनाशी पिता हैं। ऊपर के वर्णन से हम भगवान नाम की महिमा को कुछ कुछ समझ सकते हैं। जो भगवान ऐसे हैं उनका नाम कितना महान होगा, इसका हम कुछ कुछ अनुमान लगा सकते हैं। दूसरे धर्म वाले भी भगवान के नाम को जपते हैं। मुसलमान तथा ईसाई भी नाम का आदर करते हैं। मुसलमानों के 99 मंत्रों की माला तो प्रसिद्ध ही है, परंतु नाम की महिमा जैसे सनातन धर्म के ऋषियों ने समझी, वैसी किसी ने नहीं समझी। ऊपर विष्णु सहस्त्र नाम का उल्लेख हम कर ही चुके हैं। महाभारत के उसी पर्व में शिव सहस्त्र नाम भी है। नाम के संबंध में हम लोगों की आदर बुद्धि वैदिक ऋषियों तथा पुराणों के काल से चली आती है। मध्ययुग तथा अर्वाचीन काल के संतों ने भी नाम महिमा बहुत गाई है। गोस्वामी तुलसीदास तो नाम की महिमा में बहुत कुछ कह गए। वे कहते हैं, वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास, आखर मधुर मनोहर दोऊ, बरन बिलोचन जन जिय जोऊ, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। इसका स्मरण सबके लिए सुलभ एवं सबको सुख देने वाला है। इससे संसार में लाभ और परलोक का भी निबाह होता है। ऐसा मधुर यह राम नाम है। गोसाई जी महाराज फिर कहते हैं, कहत सुनत सुमिरत सुठी नीके, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, नर नारायण सरित सुभ्राता, जगपालक विशेष जगत्राता, नाम स प्रेम जपत अनियासा, भगत होई मुद मंगल बासा, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, सबरी गीत सुसेव कनी, सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुणगाथ। गोसाई जी राम से भी नाम को बड़ा मानते हैं। वे कहते हैं, राम ने तो एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या का ही उद्धार किया, किंतु नाम ने तो करोड़ों खलों की कुमति को सुधार दिया। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, गीध आदि सुसेवकों को ही श्रेष्ठ गति दी, किंतु नाम ने तो इतने खलों का उद्धार किया जिनकी कोई गिनती ही नहीं। फिर कहते हैं, नामु लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही, सेवक सुमिरत नामु सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती, ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि मह, लिए महेश जिए जानी। इस प्रकार गोसाई जी ने युक्तियों से यह सिद्ध कर दिया कि नाम नामी से भी बड़ा है। गोसाई जी राम नाम की महिमा को कहते हुए अघाते नहीं। वे फिर कहते हैं, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु, ध्रुव सगलानि जपेऊ हरिनाऊ, पायऊ अचल अनूप पठाऊं, नामु राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दासु, राम नाम नर केसरी, कनक सिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पालिहि दलि सुरसाल, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निसाल अवलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यात, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। गुरु नानक ने भी नाम की महिमा में बहुत कुछ कहा है। वे कहते हैं, नानक राम नाम विस्तारा, कंचन भरा मनूरा, कह नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे, और सकल जग माइया, निर्भय पद नहीं पावे, नाम न जपहूँ अभाग तुम्हारा, जुग दाता प्रभु राम हमारा। कबीर जी भी कहते हैं, तजी अभिमान लेहु मन मोल, राम नाम हृदय महतोल,
अब कहूँ राम भरोसा तोरा, तब काहू का कौन निहोरा। कहे कबीर जो खोजहु जहाना, राम समान न दे कहूँ आना। कोई गावे कोई सुने, हरि नाम चित लाए। कह कबीर संशय नहीं, अंत परम गति पाए। राम जपहु जिए ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपऊ जिए जैसे। राम राम जपि निर्मल भये, जन्म जन्म के कल विष गए। यहाँ यह प्रश्न होता है कि जिस राम नाम की इतनी महिमा शास्त्रों और संतों ने एक स्वर से गाई है, वह राम नाम किसका वाचक है? यह राम नाम दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र का ही वाचक है, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे और जो त्रेता युग के में इस धराधाम में अवतीर्ण हुए थे। राम का अर्थ शास्त्रों में इस प्रकार भी किया गया है, रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च, अंतरात्म स्वरूपेण यश्च रामेति कथ्यते। अर्थात जो परमात्मा निराकार रूप से स्थावर जगत सारे भूत प्राणियों में रमण कर रहे हैं, वही राम हैं। नाम की महिमा मैं आपको कहाँ तक सुनाऊं? अजामिल का आख्यान तो आपने कई बार सुना होगा। वह महान पापी था। उसने अपने छोटे पुत्र का नाम रखा था नारायण। जब वह मरने लगा तब यमदूत आकर उसके सूक्ष्म शरीर को ले जाने लगे। उसने भयभीत होकर अपने छोटे पुत्र को पुकारा। अंत समय उसके मुख से पुत्र के बहाने भी नारायण नाम का उच्चारण सुन वहाँ भगवान श्री विष्णु के दूत उपस्थित हो आए और उसके सूक्ष्म शरीर को यमदूतों से छीन लिया। यमदूत दौड़े हुए यमराज के पास पहुँचे और उनसे सारा वृतांत कह सुनाया। इस पर यमराज ने कहा कि भूल से भी भगवान का नाम लेने वाले को हम नहीं पकड़ सकते, क्योंकि जिस वस्तु का हम नाम लेते हैं उसी के आकार का हमारा मन हो जाता है। जब हम किसी बधिक का नाम लेते हैं तो हमारे सामने उस बधिक का चित्र खड़ा हो जाता है। सती का नाम लेने से सती का आदर्श हमारे ध्यान में आ जाता है। साधु का नाम लेने से हमें साधु का ध्यान होता है। हलवाई का नाम लेने से हमें तुरंत पूरी कचौरी का ख्याल हो आता है। ज्योतिषी का नाम लेने से हमें पत्रा खोलकर फलादेश कहते हुए ज्योतिषी का ध्यान हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा का नाम लेने से अन्य सब विषयों से हमारा ध्यान हट जाएगा और हमारी परमात्म विषयक मति हो जाएगी। शिव शिव कहते ही हमारे सामने मंगल का रूप खड़ा हो जाता है। शिव का अर्थ है मंगल, आनंद का बधावा। शिव कहते ही हमारे मन में आनंद का बधावा बजने लगता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते ही शिवजी का मंदिर ध्यान में आ जाता है। मैं जब मृत्युंजय मंत्र का जप करने लगता हूँ, उस समय मेरा मन हठात भगवान विश्वनाथ के दरबार में पहुँच जाता है। शरीर के अन्यत्र रहते हुए भी मैं अपने को मन से वहीं पाता हूँ। उस समय मुझे और कोई बात याद नहीं रहती। परमात्मा का नाम लेने से हमें उस दीनोपकारी, सर्वव्यापक, त्रिकाल सत, जगत की रचना, पालन और संहार करने वाले महान तत्व का ध्यान हो आता है। एक अनंत त्रिकाल सच व्यापक शक्ति दिखाए, सृजत पालत हरत जग, महिमा बरनी न जाए। संसार भर को नियंत्रण में रखने वाली एक महान शक्ति है जो अनंत है, तीनों कालों में सत्य है, सदा सब जगह व्याप रहती है। उसी ने सबको बनाया है, वही सबका पालन करती है और वही सबका संहार करने वाली है। उसी के बल से सारे नक्षत्र घूम रहे हैं, उसी की शक्ति से संसार के सारे व्यवहार चलते हैं। वह थी भी, रहेगी भी और है भी। उसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? भगवान का नाम लेने से हमें इस शक्ति का ध्यान आएगा। फिर वह शक्ति कैसी है? पवित्राणाम पवित्रम, पवित्रों को भी पवित्र करने वाली है। उसके सामने किसी मलिन वस्तु का ध्यान ही नहीं आएगा, क्योंकि वह पवित्रतम है। उसका नाम लिया नहीं कि मन का पाप भागा। जिस प्रकार लालटेन देखते ही चोर भाग जाते हैं, उसी प्रकार भगवान नाम रूप दिव्य प्रकाश के सामने पाप रूपी चोर ठहर ही नहीं सकते। अपने बाप के सामने क्या कोई पाप कर सकता है? अपने पिता की मौजूदगी का ध्यान आते ही मन पाप से हट जाता है।
फिर भगवान तो जगत के पिता हैं, पिताओं के भी पिता हैं और वे सब जगह मौजूद हैं। उनका ध्यान होने पर क्या पाप ठहर सकते हैं? हमने प्रारंभ में कहा था कि कुछ लोग यह शंका करते हैं कि भगवान नाम बार बार लेने से क्या लाभ है। इसका उत्तर हम पहले दे चुके हैं, फिर भी इस संबंध में कुछ कहते हैं। बात यह है कि रात दिन के 24 घंटों में हमारा जो कुछ है सब उन्हीं की कृपा से है। उनके बिना हमारा कुछ भी नहीं है। गोसाई तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा है, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन दाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करि दीनो। कोटि हूँ मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगी हों, दीजय परम उदार। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने इस दास पर बहुत अनुग्रह किया, जो इसे देवताओं को भी दुर्लभ यह मनुष्य देह दी। हमारे यदि करोड़ मुख हों तो भी हम भगवान के उपकारों का वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी मनुष्य इतना मूर्ख है कि ऐसे परम दयालु प्रभु को भी वह क्षण मात्र भी नहीं भजता। इस मन को 23.5 घंटे मनमानी तौर पर उछल कूद करने दो। कम से कम आधे घंटे तो इसे बांध कर रखो। जिस समय तुम भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ करोगे, कम से कम उस समय तो तुम्हें और बातों का ध्यान नहीं आएगा, भगवान का ही ध्यान आएगा। तेज बुखार की हालत में जब तक हमारे सिर में बर्फ की पट्टी बंधी रहेगी, तब तक हमें सुख और शांति मिलती रहेगी। ज्यों ही हमने उस पर बर्फ रखना छोड़ दिया कि फिर दाह शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार जितने क्षणों तक हम भगवान के मंगलमय नाम की आवृत्ति करते रहेंगे, तब तक हमें अपार शांति और आनंद मिलता रहेगा और हमारा मन पाप और दोषों से बचा रहेगा। इसलिए कम से कम दिन में 2 बार 10-10, 15-15 मिनट तक भी यदि हम नाम स्मरण अभ्यास करेंगे तो उससे हमें मन को निग्रहित करने में बड़ी सहायता मिलेगी। मैं जिस समय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता हूँ, उस समय मेरी वृत्तियाँ सब ओर से खींचकर भगवान में लग जाती हैं। मनुष्य भगवान के स्मरण मात्र से निर्भय हो जाता है। सप्तशती में कहा है, दुर्गे स्मृता हरसी, भीतिम शेष जरत हो। दुर्गे रक्षा करो, यह कहते ही मन में शक्ति आ जाती है, धर्म में प्रवृत्ति होती है। इसलिए हम सबको चाहिए कि भगवान के नाम का नित्य नियम पूर्वक जप करें। जप किस प्रकार होता है, इसका आदर्श आप लोग संसार के सामने रख सकते हैं। ऐसा तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, पे आहार फल खाई जपू, राम नाम षटमास, सकल सुमंगल सिद्धि सब, करतल तुलसीदास। आप लोग वही कर रहे हैं, राग द्वेष लोभ को छोड़कर, जीव के चटोरेपन को त्याग कर, तपस्या करने से और साथ ही साथ भगवान के नाम का जप करने से किस पापी का पाप नहीं छूटेगा और किस पुण्यात्मा का पुण्य नहीं बढ़ेगा। अतः यथा लाभ संतुष्ट साधक लोग फिर इस यज्ञ में शामिल हों, यही मेरी आकांक्षा है। नाम स्मरण की आवश्यकता। गीता वाटिका गोरखपुर के अखंड हरिनाम संकीर्तन यज्ञ में दिए हुए महामना पंडित मदन मोहन जी मालवीय के व्याख्यान का सारांश। आजकल नाम जप बहुत जोर दिया जाता है। आप सब लोग भी भगवान नाम के जप और कीर्तन में ही लगे हुए हैं, किंतु आप यह तो बताइए कि नाम जप क्यों करना चाहिए, इससे क्या लाभ है। लोग कहते हैं भगवान का नाम लेने से पाप कटते हैं, परंतु इसमें युक्ति क्या है? आप में से कोई भी इसका उत्तर दे। बात यह है कि हम जिस समय किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो तत्काल हमें उसकी आकृति और गुण आदि का भी स्मरण हो जाता है। जब हम कसाई शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे मानसिक नेत्रों के सामने एक ऐसे व्यक्ति का चित्र अंकित हो जाता है जिसकी लाल लाल आँखें हैं, काला शरीर है, हाथ में छुरा है और बड़ा क्रूर स्वभाव है। वैश्या कहते ही हमारे हृदय पटल पर वैश्या की मूर्ति अंकित हो जाती है। इसी प्रकार जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो सहसा हमारे चित्र में भगवान के दिव्य रूप
और गुणों की स्मृति जागृत हो जाती है। भगवान नाम स्मरण से चित्त अनायास ही भगवदाकार हो जाता है। भगवदाकार चित्त में भला पाप ताप के लिए गुंजाइश कहाँ। इसीलिए नाम स्मरण पाप नाश की अमोघ औषधि है। बिना जाने भगवान का नाम लेने से भी किस प्रकार पाप नष्ट हो जाते हैं, इसके विषय में श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद में आया है अजामिल का अद्भुत प्रसंग। मरते समय मुख से नारायण शब्द निकलते ही वहाँ विष्णु भगवान के पार्षद उपस्थित हो गए। उन्होंने तुरंत ही उसे यमदूतों के पाश से छुड़ा लिया। जब यमदूतों ने उसके पापमय जीवन का वर्णन करते हुए उसे यमदंड का पात्र बताया तो भगवान के पार्षदों ने उनके कथन का विरोध करते हुए कहा कि इसने तो अपने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर दिया, क्योंकि इस समय इसने विवश होकर भगवान का मंगलमय नाम उच्चारण किया है। इसने जो नारायण यह 4 अक्षरों का नाम उच्चारण किया है, इतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। समस्त पापियों के लिए भगवान विष्णु का नाम लेना ही सबसे अच्छा प्रायश्चित है, क्योंकि ऐसा करने से भगवत दिशय बुद्धि होती है। विष्णु दूतों के इस प्रकार समझाने पर यमराज के सेवक यमलोक चले गए और वहाँ से ये सब बातें धर्मराज को सुनाकर उन्होंने पूछा कि महाराज, इस लोक में धर्माधर्म का शासन करने वाले कितने अधिकारी हैं और हमें किसकी आज्ञा में रहना चाहिए। भला ये दिव्य पुरुष कौन थे और उस महापापी को हमारे महापाश से छुड़ाकर क्यों ले गए। तब यमराज ने कहा कि मेरे भी ऊपर एक और स्वामी है जो समस्त स्थावर जंगम का शासक है और जिसमें यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। उन सर्वतंत्र स्वतंत्र श्री हरिदूत के दूत, जो उन्हीं के समान रूप और गुण वाले होते हैं, लोक में विचरते रहते हैं और श्री हरि के भक्तों को उनके शत्रु और मृत्यु आदि सब प्रकार की आपत्तियों से बचाते रहते हैं। संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह नाम जपादि के द्वारा भगवान के चरणों में भक्ति करे। देखो, यह भगवान नामोच्चारण का ही महात्म्य है कि अजामिल जैसा पापी भी मृत्यु के पाश से मुक्त हो गया। महाभारत अनुशासन पर्व के विष्णु सहस्त्र नाम प्रसंग में श्री भीष्म पितामह ने भगवान के सहस्त्र नाम के पाठ को ही सर्वश्रेष्ठ बतलाकर यह कहा कि भगवान ही सबसे अधिक पूजनीय देव हैं और भगवान नाम स्मरण ही सबसे बड़ा धर्म और तप है। भगवान नाम की महिमा ऐसी ही विचित्र है। इसके उच्चारण मात्र से ग्रह, नक्षत्र एवं दिक्शूलादि के दोष निवृत्त हो जाते हैं। मुझको मेरी माताजी ने यह आशीर्वादात्मक वरदान दिया था कि तू यात्रा आरंभ करने से पूर्व नारायण नाम का उच्चारण कर लिया कर, फिर कोई विघ्न नहीं होगा। माताजी के इस आशीर्वाद से मुझे इसका प्रत्यक्ष अनुभव है। मैं जिस समय नारायण इस प्रकार उच्चारण करके यात्रा आरंभ करता हूँ तो सारे विघ्न दूर खड़े रहते हैं। यही बात श्रीमद् भागवत के नारायण कवच नामक प्रसिद्ध स्रोत में भी बतलाई गई है। इस स्रोत के भागवत के 6 स्कंद में ही है। वहाँ कहा है कि ग्रह, नक्षत्र, मनुष्य, सरीसृप, हिंस, जीव अथवा पापों से हमें जो भय प्राप्त हो सकते हैं तथा हमारे श्रेयो मार्ग के जो जो प्रतिबंध हैं, वे इस भगवान नाम रूप अस्त्र कवच का कीर्तन करने से क्षीण हो जाएं। नाम लेने से मनुष्य के सारे पाप उसी प्रकार कट जाते हैं जैसे दूध डालने से चीनी का मैल कट जाता है। नाम का प्रभाव हमारे चित्त को सर्वथा व्याप्त कर लेता है। जिस प्रकार जल में तेल की एक बूंद डालने पर भी वह सारे जल के ऊपर फैलकर उसे ढक लेती है, उसी प्रकार अर्थानुसंधान पूर्वक किया हुआ थोड़ा सा भी नाम जप मनुष्य के सारे पापों को नष्ट कर देता है। अतः नाम जप से पाप का नाश होकर दिव्य शांति प्राप्त होती है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। महामना मालवीय जी के कुछ भगवान नाम संबंधी संस्मरण। एक बार महामना गोरखपुर पधारे थे और मेरे पास ही 2-3 दिन ठहरे थे। उनके पधारने के दूसरे दिन प्रातःकाल में उनके चरणों में बैठा था। वे अकेले ही थे।
बड़े स्नेह से बोले, भैया मैं तुम्हें आज एक दुर्लभ तथा बहुमूल्य वस्तु देना चाहता हूँ। मैंने इसको अपनी माता से वरदान के रूप में प्राप्त किया था। बड़ी अद्भुत वस्तु है, किसी को आज तक नहीं दी, तुमको दे रहा हूँ। देखने में छोटी सी चीज़ दिखेगी पर है महान, वरदान रूप। इस प्रकार प्रायः आधे घंटे तक वे उस वस्तु की महत्ता पर बोलते गए। मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई। मैंने आतुरता से कहा, बाबूजी जल्दी दीजिए, कोई आ जाएंगे। तब वे बोले, लगभग 40 वर्ष पहले की बात है। एक दिन मैं अपनी माताजी के पास गया और बड़ी विनय के साथ उनसे यह वरदान मांगा कि मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं कहीं भी जाऊं सफलता प्राप्त करूं। माताजी ने स्नेह से मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बच्चा बड़ी दुर्लभ चीज़ दे रही हूँ। तुम जब कहीं भी जाओ तो जाने के समय नारायण नारायण उच्चारण कर लिया करो, तुम सदा सफल होगे। मैंने श्रद्धापूर्वक सिर चढ़ाकर माताजी से मंत्र ले लिया। हनुमान प्रसाद, मुझे स्मरण है, तब से अब तक मैं जब जब चलते समय नारायण नारायण उच्चारण करना भूला हूँ, तब तक असफल हुआ हूँ। नहीं तो मेरे जीवन में चलते समय नारायण नारायण उच्चारण कर लेने के प्रभाव से कभी असफलता नहीं मिली। आज ये महामंत्र, परम दुर्लभ वस्तु, मेरी माता की दी हुई महान वस्तु तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इससे लाभ उठाना। यूँ कहकर महामना गदगद हो गए। मैंने उनका वरदान सिर चढ़ाकर स्वीकार किया और इससे बड़ा लाभ उठाया। अब तो ऐसा हो गया है कि घर भर में भी सभी इसे सीख गए हैं। जब कभी घर से बाहर निकला जाता है तभी बच्चे भी नारायण नारायण उच्चारण करने लगते हैं। इस प्रकार रोज ही किसी दिन तो कई बार नारायण की और साथ ही पूज्य माता श्री की पवित्र स्मृति हो जाती है। महामना के एक पुत्र बड़े अर्थ संकट में थे। उनको महामना ने यह लिखा, तुम आर्त होकर विश्वास से गजेंद्र स्तुति का पाठ करो, इससे तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। फिर एक पत्र में उन्होंने लिखा, भगवान पर विश्वास रखो, धैर्य मत छोड़ो और गजेंद्र स्तुति का आर्त भाव से विश्वास पूर्वक पाठ करो। मैं एक बार नाक तक ऋण में डूब गया था। गजेंद्र स्तुति के पाठ से मैं ऋण मुक्त हो गया। तुम भी इसका आश्रय लो। अपने कष्ट में पड़े पुत्र को बिना पूर्ण विश्वास के कौन पिता ऐसा लिख सकता है। श्री राधे राधे।